श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों बस आपको एक कनेर के फूल से अचूक उपाय करना है। इस कनेर के फूल से आपको 5 जगह स्पर्श करवाना है। यदि आप इस उपाय को करते हो सोमवार के दिन तो आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों कल है 12 फरवरी सोमवार का दिन, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाता है। दोस्तों पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कनेर के फूल वाला बहुत ही अचूक उपाय बताया है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, जैसी भी आपके जीवन में समस्या है, समस्याओं का अंत होगा। साथ ही आपकी मनोकामना जो भी होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। दोस्तों पहला जो उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, या आपको कोई अधूरा कार्य है जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ है, साथ ही आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो मात्र इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको बस 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब तांबे के पात्र के लोटे के जल को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको मंदिर में अगर कनेर का फूल दिख जाए तो आप उसे उठा लीजिए भगवान से विनती करके, या कोई और भी फूल मिल जाए आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ तो आप उसे भी उठा सकते हो, और कनेर का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है। आप कनेर के फूल को बस उठा लीजिए। अब इस कनेर के फूल को आपको 5 जगह स्पर्श करवाना है। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जो है जलाधारी पर ही विराजमान होता है। तो आप सबसे पहला जो स्थान है वो गणेश जी के स्थान पर, जलाधारी के राइट साइड में होता है गणेश जी का स्थान। तो वहाँ पर आपको ये जो कनेर का फूल है सिर्फ आपको एक बार स्पर्श करवाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो दूसरा स्थान है वो है माता असोसुंदी का स्थान। दोस्तों माता असोसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। तो आपको माता असोसुंदी के स्थान पर दूसरा जो कनेर का फूल है सिर्फ स्पर्श करवा देना है। दोस्तों आपको बता दें कि माता असोसुंदी का स्थान कहाँ होता है। जो जलाधारी होती है ना, जहाँ से हम शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं और जहाँ से जल जो है नीचे बहकर जाता है, और बीच में जो है मोटी सी लाइन होती है नाग देवता की तरह बनी हुई, वही माता असोसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको दूसरी बार ये कनेर का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए स्पर्श करवाना है। अब दोस्तों तीसरा जो स्थान है वह है माता पार्वती जी का हस्तकमल। माता पार्वती जी का हस्तकमल जब जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है तो नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कनेर के फूल को स्पर्श करवा देना है। अब जो दोस्तों चौथा स्थान है, जहाँ से आपने देखा होगा मंदिरों में कि ऊपर शिवलिंग के ऊपर जलाधारी सी टंगी होती है जिससे बूंद बूंद पानी टपकता है, जिसमें शिव जी की 5 बेटियां विराजमान होती हैं, जया, विशरा, सांवली वाली, दौतली और देव। वहाँ पर आपको सिर्फ स्पर्श करवाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों 5वां जो स्थान है वह है त्रिशूल। अब जहाँ भी आपको मंदिर में त्रिशूल दिख जाए वहाँ पर आपको इस फूल को सिर्फ स्पर्श करवाना है। त्रिशूल की जो तीनों भाग जहाँ पर मिलते हैं ना, 3 भाग होते हैं त्रिशूल में, तो जहाँ पर तीनों भाग मिलते हैं वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस फूल को स्पर्श करवाना है। फिर आपको आना है शिवलिंग के पास। अब आपको इस फूल को अपने हाथ में लेना है, सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है दिल से बोलिए, और इस फूल को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि जो भी मनोकामना है पूर्ण हो जाए। दोस्तों ये छोटा सा उपाय है, अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह भी मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपका कोई व्यापार है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में घाटा ही घाटा होता जा रहा है, या आपके लिए रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते जो है बिगड़ जाते हैं, तो इस विशेष उपाय को भी आप सोमवार के दिन करके देखिए। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेनी है 2 बेलपत्र, और साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब जो आप 2 बेलपत्र लोगे वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको इन्हें लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास 2 बेलपत्री है ना, वो आपको माता असोसुंदी के स्थान पर समर्पित करनी है।
अब दोस्तों बेलपत्री आप कैसे चढ़ाओगे, जो आप पहली बेलपत्री चढ़ाओगे ना माता असुरसुंदी के स्थान पर, अब जो डंडी का मुख होना चाहिए बेलपत्र की डंडी का, वो आपको जलाधारी की तरफ रखना है और पत्ती का मुख जो है शिवलिंग की तरफ। अब जो आप दूसरी बेलपत्र चढ़ाओगे वो आपको जो है डंडी का मुख रखना है शिवलिंग की तरफ और पत्ती का मुख जो है मतलब जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार आप बेलपत्र चढ़ाओगे और एक दूसरे के ऊपर बेलपत्र आपको नहीं चढ़ानी है, मतलब एक के ऊपर एक बेलपत्र आपको नहीं रखनी है। बेलपत्र जो है आपस में मिलनी चाहिए, इस प्रकार आप बेलपत्र चढ़ाओगे। अब जो आपके पास एक लोटा जल है दोस्तों, जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है माता असुरसुंदी के स्थान पर, तो वहाँ आपको माता असुरसुंदी के स्थान से जल चढ़ाते हुए आपको शिवलिंग पर लेकर जाना है और पूरा का पूरा जल जो है आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए। चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जो भी समस्या है महादेव से कहिए और आपको विनती करके प्रणाम करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है सोमवार के दिन करने वाला। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वह दोस्तों रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति रोगीला है, बीमार है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति क्रोध करता है, बार बार पर चिड़चिड़ करता है, तो भी आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है एक बेलपत्री, एक शमी पत्र और एक तांबे के पात्र में आपको एक लोटा जल लेना है। अब आप इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले जो आपके पास एक शमी का पत्ता है वो आपको जलाधारी से, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, उस स्थान पर आपको समर्पित कर देना है, जलाधारी के एंड भाग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास बेलपत्री है वो आपको अपने सीधे हाथ में लेनी है और उस रोगी व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है। साथ ही उस व्यक्ति का नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जो व्यक्ति आपके घर में क्रोध करता है, बात बात पर गुस्सा करता है, चिड़चिड़ करता है। फिर आप इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब दोस्तों जो आपके पास एक लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब जो जल नीचे बहकर गिरेगा उसे आपको थोड़ा सा कटोरी ले लेना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है और आपको प्रणाम करके विनती करके आपको इस कटोरी में जो जल लिया है आपको लेकर घर आ जाना है। अब ये जो जल है आपको उस रोगी व्यक्ति को पिलाना है, जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है या फिर रोगीला है या फिर बार बार पर चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, उस रोगी व्यक्ति को पिलाइए और उस व्यक्ति को अवश्य पिलाइए जो बार बार पर चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है। इस जल को पिलाने से वो कभी क्रोध नहीं करेगा और उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को दोस्तों अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह भी इच्छा पूर्ति के लिए है, मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपके जीवन में कोई मनोकामना है, काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 7 चावल के दाने, साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्री और जो पीला चंदन आता है ना वो आपको लेना है। उसके बाद जो आपने पीला चंदन लिया है, पीले चंदन को आप कटोरी में निकाल लीजिए और उसका थोड़ा सा पानी डालकर उसे घोल लीजिए। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में एक लोटा जल। अब इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। अब जो आपके पास बेलपत्री है, बेलपत्री की जो बड़ी वाली पत्ती होती है ना दोस्तों, वो आपको पीले चंदन से अच्छी तरह, मतलब उस पत्ती पर आपको पीला चंदन जो है अच्छी तरह लगा देना है। अब जो आपके पास 7 चावल के दाने हैं वो आपको चिपका देने हैं, 7 चावल के दाने। अब इस बेलपत्र को आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और अब जो आपके पास एक लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, माता असुरसुंदी से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, भगवान से कहिए, विनती कीजिए और आपकी मनोकामना जो होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी इस विशेष उपाय को करने से। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।